जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था सेक्शन 82 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मुझे काफी लोगों ने मेल किया और कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, क्या उनको ट्रांजिट रिमांड देने की पावर है या नहीं है। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो मैजिस्ट्रेट हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, वो तो 187 बीएनएसएस में भी क्लियर है कि वो ट्रांजिट रिमांड क्या, वो जुडिशियल रिमांड भी दे सकते हैं, पुलिस कस्टडी भी दे सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस की, वहां पर लॉ जो है साइलेंट है। लेकिन सेक्शन 83 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उस डाउट को क्लियर कर देती है जो हमें क्रिएट होता है 82 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को पढ़ के। उसमें 82 में क्लियरली मेंशन है कि अगर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाओगे या 30 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाहर जाओगे, आउट ऑफ स्टेट जाओगे विद वारंट किसी को अरेस्ट करने के लिए, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करके आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाओगे या फिर वहां के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास ले जाओगे या कमिश्नर ऑफ पुलिस जो वहां के होंगे डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास ले जाएंगे। लेकिन आगे क्या करेंगे वो लोग? क्या करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे या कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे, वो करेंगे क्या? जब आप उसके पास उनके पास प्रस्तुत करोगे अभियुक्त को ले जाके, तो वो क्या करेंगे? वो जो प्रोसीजर बताया है वो सेक्शन 83 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उस प्रोसीजर को बताती है। लेकिन लॉ बहुत कॉम्प्लेक्स है। लॉ जो है हर चीज को छुपाता भी है, बताता भी है, इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी है सभी की। अगर आप सेक्शन 83 बीएनएसएस का हेड पढ़ें तो इसमें कहा गया है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। मतलब प्रोसीजर क्या होगा मजिस्ट्रेट के द्वारा जब ऐसा व्यक्ति वारंट के साथ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस ऑफिसर ने और वो मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करेगा। अब देखिए, मजिस्ट्रेट की बात करता है सेक्शन 83 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हेड में, लेकिन जब हम लोग सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं तो वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लिखा है और कमिश्नर ऑफ पुलिस लिखा है। तो बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट करने पे आएंगे, यार नहीं यहां तो हेड में तो मजिस्ट्रेट ही लिखा है तो पेश मजिस्ट्रेट के पास ही होगा, तो ऐसा नहीं है। सेक्शन 83 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास या यहां पर कमिश्नरेट सिस्टम होगा, वहां पर कमिश्नर ऑफ पुलिस के समक्ष पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके किसी व्यक्ति को ले जाएगा। अब उसका सबसेक्शन 1 बोलता है कि ऐसा मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या करेगा जब ऐसे व्यक्ति को पेश किया जाएगा? सेक्शन बोलता है कि ये चेक करेंगे और उस व्यक्ति को उस कोर्ट की कस्टडी में भेज देंगे जिसने वारंट जारी किया है। बोलने का मतलब इनका रोल क्यों रखा बीच में? इनका रोल इसलिए रखा कि इनकी जुरिडिक्शन में अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है विद वारंट, तो इनको पता होना चाहिए किसी बाहर की स्टेट की पुलिस आके इनकी जुरिडिक्शन में अरेस्ट अफेक्ट करके गई है। इसलिए ये प्रावधान 82 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का रखा है। एक टाइप से वो जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस एक आदेश कर देंगे कि इस पुलिस ऑफिसर ने आज जो है व्यक्ति को अरेस्ट करके मेरे समक्ष जो प्रस्तुत किया है, इसको डायरेक्शन दी जाती है कि वो विद इन टाइम फ्रेम, इस समय के भीतर जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है कोर्ट के समक्ष जो है उस व्यक्ति को प्रस्तुत कर दें। अब साथ में यह भी कहा गया है कि अगर ऑफेंस बेलेबल है, हमने पहले बात की थी कि बेलेबल ऑफेंस में जमानतीय अपराध में जमानत पर छोड़ देना अभियुक्त का फंडामेंटल राइट है। तो यहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऊपर एक लायबिलिटी फिक्स कर दी सेक्शन 83 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने कि आप चेक करें कि जिस अपराध में गिरफ्तार करके उसको लाया गया है वो कहीं अवेलेबल तो नहीं है। जबकि सेक्शन 73 में पुलिस ऑफिसर को भी पावर थी, अरेस्ट करने वाले पुलिस ऑफिसर को पावर थी कि वो उसको जमानत पे छोड़ दे, सिक्योरिटी पे छोड़ दे, उसका फर्ज बनता था। लेकिन गलती से अगर उसने जमानत में नहीं छोड़ा है या फिर उसको समझने में दिक्कत आ गई कि वारंट नॉन अवेलेबल था या अवेलेबल था, तो क्या करेगा? वो तीनों जो है उनमें से जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसके समक्ष भी प्रस्तुत किया, वो चेक करेंगे कि अवेलेबल ऑफेंस है या नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। पहली चीज आइडेंटिटी को देखेंगे कि क्या सही बंदा गिरफ्तार किया गया है। अगर वो देख लिया, उसके बाद देखेंगे कि कौन से ऑफेंस में गिरफ्तार किया है। अगर बेलेबल में ऑफेंस में गिरफ्तार किया है तो उसको जमानत पर छोड़ देंगे, सिक्योरिटी बॉन्ड भरवा के। बेल बॉन्ड या सिक्योरिटी बॉन्ड जो होगा वो जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया है उसको भेज दिया जाएगा और उस व्यक्ति को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इतनी तारीख को भैया वहां पे जाके कोर्ट में रिपोर्ट कर दीजिएगा। बेलेबल ऑफेंस है, जमानत ले ली, बात खत्म होगी। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होगा?
अगर नॉन वेलेबल ऑफेंस है तो सेक्शन बोलता है कि वहां का जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट की गई है आउट ऑफ स्टेट, वहां का चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा या कोर्ट ऑफ सेशन होंगे, वो सेक्शन 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जमानत लेने के हकदार हैं, जमानत पर छोड़ सकते हैं व्यक्ति को। यहां जो पहले होता था 437 सीआरपीसी नॉन वेलेबल में जो वारंट वाला जो प्रोसीजर था, उसको अपनाकर अगर उनको लगता है कि जमानत पर छोड़ा जा सकता है तो वो जमानत पर छोड़ सकते हैं। एप्लीकेशन अगर ऐसे अभियुक्त ने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर जो है कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष लगा दी है तो उनको जमानत पर छोड़ा जा सकता है। तो हमने तीनों चीजें डिस्कस कर ली। वेलेबल में कौन छोड़ देगा, जिसके पास प्रस्तुत किया जाएगा, और नॉन वेलेबल में कौन छोड़ देगा, वहां के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो उनको नॉन वेलेबल ऑफेंस में भी जमानत दे सकते हैं, इंपावर्ड है उनको जमानत देने के लिए। उसके बाद सबसेक्शन 2 कहता है कि इस सारे घटनाक्रम में पुलिस ऑफिसर के पास या अरेस्टिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो सेक्शन 73 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सिक्योरिटी बॉन्ड भरवा के व्यक्ति को छोड़ सकता है। मतलब व्यक्ति अगर वेलेबल ऑफेंस है तब तो पुलिस ऑफिसर ने अगर सिक्योरिटी बॉन्ड भरवा लिया तब तो ठीक है, उसको छोड़ दिया वहां पे तो बात खत्म होगी। अगर फिर भी वो गिरफ्तार करके अगर पेश भी कर देता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास और कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास, तो इनका फर्ज बन जाता है कि उसको चेक करना कि कहीं वेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार तो नहीं किया। अगर वेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया है तो वहां पर जमानत दे दी जाएगी, और अगर नॉन वेलेबल ऑफेंस है तो वहां पर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है और एडिशनल सेशन कोर्ट है, वो जो है उनको जमानत दे सकते हैं। तो 83 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक चेक है अरेस्टिंग अथॉरिटी पे कि कहीं गलत तरीके से अरेस्ट तो नहीं है। अब वो गलत तरीके से अरेस्ट है या नहीं है वो कौन डिसाइड करेगा, वो वही लोग डिसाइड करेंगे जो 82 में इंपावर्ड हैं कि इनके पास जो है उनको समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा व्यक्ति को गिरफ्तार करके। तो ये था सेक्शन 83 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इससे आने वाले सेक्शन में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी कैसे डिक्लेयर किया जाता है कोर्ट से, उसका ट्रायल का प्रोसेस भी हम लोग जानेंगे कि उसका एब्सेंटी या ट्रायल कैसे होता है। अगले लेक्चर में ऑलमोस्ट हम लोग ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।